वेलकम बैक क्लास। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। तो बेसिकली गाइस, आज हम करने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काइनेमैटिक्स का सेकंड पार्ट है, ठीक है। एंड दोस्तों, न्यू टू दिस चैनल, माय नेम इज शिवम क्षीरसागर। आई एम एन alumni ऑफ सीवीपी एंड आई स्कोर एमएच सीईटी में इतना था परसेंटाइल है। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन क्लास। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? बेसिकली दिखता कैसे? इमेजिन कीजिए, पहले एक्स और वाई एक्सिस को इमेजिन मत कीजिए, ठीक है। ये जो बॉल दिख रहा है उसे देखिए। ओके, तो ये बॉल जो है ना, फिर से एक बार देखते हैं। ये बॉल को मैंने एक वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, एक यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, है ना। यू वेलोसिटी से जब प्रोजेक्ट किया तो कहने से जो एक मोशन उसने वो किया उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉलिंग करते हो तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। वेरियस एग्जाम्पल, मतलब मैंने अगर यहाँ से ये पेन फेंक दिया, दैट इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन अगर मैं एक एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करूँ तो कहने से ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये यू वेलोसिटी से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया। हम्म, और इफ इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, या फिर विद एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने इमेजिन की और उसे एक एंगल बना रहा है, तो कहने से मैं इसको एक दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक होता है यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। ओके, सो वो ऐसे ऐसे आपका पाथ ट्रैवल करते करते ऐसा एक ट्रेजेक्टरी हम कहिए वो एक कवर करेगा, ठीक है। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है या फिर मैं कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन का एक एक्चुअल डेफिनेशन बताऊंगा। और यहाँ पे टेंशन ना लीजिए, मैंने यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा जीरो की वो भी बताता हूँ, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन पे आते हैं। ओके, तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ मोशन in which there is a constant velocity in x direction and a constant acceleration in y direction. In y direction. For example, एग्जाम्पल क्या, वही हमने मोशन हम डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बनाया था, एक एक्स और वाई एक्सिस बनाया था, है ना। और यहाँ से आपका बॉल जा रहा था, है ना। ओके, अब बात सुनिए मेरी। मैंने एक ऐसे वेलोसिटी उसको प्रोजेक्ट किया u से, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। ये हो जाएगा आपका u cos थीटा एंड दिस बिकम्स योर u sin थीटा। ओके, अब हो क्या रहा है, योर u cos थीटा जो कंपोनेंट है ना, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने क्या कहा, u cos थीटा जो है कोई तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। मतलब क्या है, आपका u cos थीटा जो है दैट वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट योर मोशन। ओके, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन मतलब क्या है, अगर ये बॉडी इमेजिन कीजिए एट ईच एंड एवरी पॉइंट, कहने से उस पर एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा लग रहा है। कहाँ पे भी जाए जी लगने ही वाला है। इसका जी का वैल्यू होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जी का वैल्यू होता है। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? इट इज अ कॉम्बिनेशन इन विच द बॉडी has a constant velocity in x direction and an acceleration due to gravity in y direction. Okay, अब यहाँ पे मैंने जो कहा है कि u sin थीटा इक्वल टू जीरो, ये कब होता है? एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट मतलब आपका जो बॉल है अगर मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो जीरो हो जाता है। बाद में फिर से अपने आप वो आगे आपका u sin थीटा कंपोनेंट यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो अपने आप वेलोसिटी गेन करेगा। आई होप यू गॉट इट। प्रोजेक्टाइल मोशन का एक ओवरऑल आइडिया आपको पता चल गया होगा, ठीक है। सो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? कॉम्बिनेशन of a horizontal velocity which is constant in x direction and an acceleration to gravity in y direction। और एक बात याद रखिए, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? जीरो होता है एट मैक्सिमम हाइट। ओके, अब कुछ टर्मिनोलॉजीज है मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना।
कुछ टर्मिनोलॉजी है, येलो, ओके। अब ये जो बॉल जो है ना, ये बॉल ने कुछ एक ऐसा पाथ कवर किया रहेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करता है आपका बॉल, उसे हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। जो हॉरिजॉन्टल पाथ कवर करता है उसे हम कहते हैं रेंज। और जो मैक्सिमम हाइट गेन करता है बॉल, उसे हम कहते हैं हाइट ही कहते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। रेंज को डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। यो थीटा is the angle made with the horizontal. Once again I repeat, मैं लिख के लेता हूँ, theta is what? The angle made with the horizontal. Okay, it is the angle made with the horizontal. I hope you get it. R और H इतना ही फिलहाल याद रखो, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है। मोशन लिखना भूल गया, ध्यान दो, ठीक है। हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब क्या है? आगे जाके आप पढ़ने वाले हो, जैसे पैराबोला, बहुत सारे कर्व्स आप पढ़ने वाले हो, जैसे सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। पैराबोला का होता है वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जैसे अलग अलग है, मतलब अगर उसका अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो कुछ अलग आएगा, उसका अगर शिफ्टेड ओरिजिन पे है तो कुछ अलग इक्वेशन आएगी। तो वैसे ही अपने को एक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना है। ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आपको क्या बताएगा? एट ईच एंड एवरी पॉइंट तेरा और एक्स और वाई का पोजीशन बताएगा। मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आपका ये हॉरिजॉन्टल है एंड यहाँ से ये जा रहा है, तो कहने से अगर मैं इमेजिन करूँ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट वो मुझे बताएगा। दैट इक्वेशन विल टेल यू कि x का उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। आई पी एट फिगर से आपको पता चल ही गया होगा। ये देखिए, एट ईच एंड एवरी पॉइंट आपको x और y का पोजीशन बताएगा। सो उसका हम इक्वेशन डिराइव कर दे, बहुत इजी है। लेट्स बिगिन। ओके, सो हम अपना फिगर रेगुलर बनाएंगे। ओके, दिस इज माय एंगल थीटा। एक u वेलोसिटी से हमने उसको प्रोजेक्ट किया, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा एंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट comes out to be u sin theta. Pretty easy. अब ध्यान दीजिए, ओके, अपना फॉर्मूला क्या कहता है? स्पीड कोई डिस्टेंस बाय टाइम। या फिर मैं अभी ऐसे लिखता हूँ कि लेट्स अज्यूम एक्स फॉर एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, ठीक है। मेरा स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाय टाइम है, ओके। अब एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स के लिए मतलब ये यू cos थीटा जो है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन एंड यू sin थीटा इज इक्वल टू यू वाई है ना, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन वाई डायरेक्शन, ओके। उसका कंपोनेंट हम कह सकते हैं। तो अगर मैं x की बात कर रहा हूँ, तो कहने से मेरा स्पीड जो है वो क्या होगा? u cos थीटा कंसिडर करूंगा, u cos थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस में कंसिडर करूंगा x, इसको लिखूंगा t। मार्क कीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर y की बात करता हूँ, है ना। अब फॉर y के लिए मैं कौन सा तो काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज ही कर सकता हूँ। लिख लूंगा मैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, एस इज इक्वल टू यू टी सॉरी, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब मैं वाई वाई क्यों लिख रहा हूँ? मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वाई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन इन वाई डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। प्रीटी इजी है, ध्यान दीजिए। क्या हम लिख सकते हैं? एस वाई को मैं लिख लूँ वाई, यू वाई को मैं लिख सकता हूँ यू साइन थीटा, टाइम को ऊपर से मैं लिख सकता हूँ एक्स बाई यू कॉस थीटा, प्लस हाफ। अब बात सुनिए, acceleration in y direction, मैं अभी पिछली बार बताया था कि at each and every point it is having an acceleration g, but can I say वो acceleration negative y axis में, तो इसलिए सॉरी, तो can I say मैं ऐसे लिखूंगा माइनस जी
माइनस जी लिखूंगा और टी का स्क्वायर हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. दिस कम्स आउट टू बी वाई इज इक्वल टू एक्स, ये वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी. अब ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स एक्स स्क्वायर. ओके, अब मैंने उसको अलग लिखना, उसका कुछ मतलब है, बताता हूँ. कहने से ये सारी चीज़ें जो है आपकी कांस्टेंट है, तो इवेंचुअली हम ऐसे लिख सकते हैं कि y जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x का स्क्वायर. क्या कहा मैंने, y जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x का स्क्वायर. मतलब क्या है, ये एक कर्व है, इसे हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व. क्या कहते हैं, पैराबोलिक कर्व. मुझे सीरियसली गाइस बहुत नींद आ रही है, ठीक है, बट फिर भी आपके लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसे होता है, आई टेल यू. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व ऐसा होता है, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व, ठीक है, बट जब मैं एक नेगेटिव साइन ऐड करता हूँ तो उसका कर्व बन जाता है कुछ उल्टा, है ना. तो कहने से सिमिलरली ये भी कर्व ऐसे ही दिख रहा है, दिस कर्व इज सिमिलर लुकिंग टू लाइक इट, उसके जैसे ही दिख रहा है कर्व, इसलिए हम कह सकते हैं इट इज अ पैराबोलिक कर्व. सो एक स्टेटमेंट याद रखिए, योर प्रोजेक्टाइल मोशन ट्रेसेस अ पैराबोलिक पाथवे, इट ट्रेसेस अ पैराबोलिक पाथवे. आई नो आपको एट दिस पॉइंट ये सारी चीज़ें बताई नहीं जाती है, डोंट वरी, नहीं पता तो आप आगे जाके पढ़ ही लोगे, ठीक है. आई होप यू गेट इट. ये बस याद रखिए कि y जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स स्क्वायर, देयरफॉर इट इज उल्टा पैराबोला. ओके, तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल. मतलब क्या है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ, लिख लिया मैंने वो. आगे बढ़ते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या कहते हैं, पॉइंट पढ़ लेते क्या कहते हैं. The range of the projectile is the horizontal distance it travels during the motion. क्या कहता है, range of the distance है horizontal distance travel during the motion. For complementary angle the range is same. वो बताता है वो complementary angle का, पहले range का derivation करते हैं, ठीक है. आते हैं अपने ब्लैक स्क्रीन पे, फिर से x और y तो आपको बनाना ही है, बना लो फिर. हम्म, ये आपका पाथ ऐसा कुछ चला जाएगा, वो बॉल कुछ समथिंग, इट विल ट्रेस समथिंग अ पाथ लाइक दिस वे. ओके, तो मुझे क्या निकालना है, द मैक्सिमम द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड. तो बेसिकली ये होता है आपका रेंज, ये होता है आपका रेंज, ठीक है. गाइस ये प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ डेरिवेशन की बात है, ठीक है. अब नॉट नेसेसरी कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है आपको जैसे दिख रहा है ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन बी इन वेरियस वेज. फॉर एग्जाम्पल अभी तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि ज़मीन पे से ज़मीन पे जा रहा है. आई कैन ऑल्सो अज्यूम, मान लीजिए आपका दीवार है, ओके, दीवार पे एक आदमी खड़ा है, दीवार पे एक आदमी खड़ा है, उसने वहां से बॉल फेंक दिया, सो दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन. जमीन पे उसने बॉल फेंका, सो दिस इज ऑल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, तो इसलिए ये डेरिवेशन ध्यान से देखिए ताकि यू कैन डिराइव इक्वेशन ऑफ एनी प्रोजेक्टाइल. जो प्रोजेक्टाइल आपके मन में है आप उसके प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन निकाल सकते हो. अब रेंज की बात करते हैं. अब रेंज जो है वो एक्स एक्सिस में, क्या कहा मैंने, रेंज जो है आपके सारे एक्स एक्सिस में, तो मुझे गाइस एक बात करते, एक मिनट, रेंज से पहले है ना हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, okay? क्योंकि आपका ज़रा सा इजी जाएगा आपको, ठीक है. टाइम ऑफ फ्लाइट, आई एम रियली सॉरी. टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इट इज़ द टाइम फ्रॉम व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड टू द टाइम एट विच रीचेज द सर्फेस. मतलब क्या है, ये एसेंट प्लस डिसेंट भी बताता हूँ, ठीक है. मतलब क्या है, आपका पार्टिकल या फिर आपका बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये इतना पाथ कवर करने के लिए, इतना ट्रैजेक्टरी कवर करने के लिए जितना उसको टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. उसको जितना वो टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट. अब डिराइव करते क्या है एक्चुअली, टाइम ऑफ फ्लाइट.
वही आपका एक्स वाई एक्सिस बना दो, ठीक है। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन निकालने के लिए व्हाट आई डू इज आई ऑलवेज कंसिडर आपके वाई एक्सिस की बात। क्या कहा मैंने? ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए एक मिनट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप हमेशा वाई एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों आप वाई एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि ग्राउंड पे आके मेरा टाइम जीरो होगा। एक मिनट, ग्राउंड पे आके मेरा टाइम जीरो होगा, इसका मतलब क्या है? मेरा हाइट जीरो होगा। जब मेरा हाइट जीरो होगा तब मैं कह सकता हूँ कि मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो चुका है या फिर मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए मैं वाई एक्सिस वाली इक्वेशंस यूज करूंगा या फिर मेरा वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी यूज करूंगा, ठीक है। लेट्स बिगिन क्लास। ये यू है, ये थीटा है, दिस माय यू कॉस थीटा एंड दिस इज माय यू साइन थीटा। ओके, तो लगा वाला अपना इक्वेशन कौन सा है? एस वाई इज यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू टी, सॉरी यू टी, हमेशा भूल जाता हूँ, ठीक है। अब एक बात सुनिए, कहने से अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वाई एक्सिस की। अब कहने से मेरा मोशन एक्स एक्सिस भी खत्म हो रहा है। सो ऑन एक्स एक्सिस योर वाई इज ऑलवेज जीरो, ये बात याद रखिए। ऑन एक्स एक्सिस योर वाई इज ऑलवेज जीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये जीरो। और इनिशियल वेलोसिटी कितना था? यू साइन थीटा प्लस यू साइन थीटा टाइम्स टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका टी जो है वो कितना आ जाएगा? टू यू साइन थीटा अपॉन जी। इट इजी। टाइम पीरियड क्या है आपका? टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज द टोटल टाइम पीरियड आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट करने में। मतलब यहाँ से उसने शुरू किया और यहाँ पे उसने खत्म किया, इतना उसको लगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब मैंने आपको अपने प्रेजेंटेशन में लिखा था एसेंट प्लस डिसेंट, मतलब क्या है? ध्यान दें, इतना पार्ट अगर मुझे आधे पार्ट का ही निकालना है, मतलब फ्रॉम बेस टू द मैक्सिमम हाइट तक, फ्रॉम बेस टू द मैक्सिमम हाइट तक अगर मुझे निकालना है, उतना ही टाइम पीरियड निकालना है, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। एंड मैक्सिमम हाइट से नीचे जाओगे तो उसे कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ डिसेंट। सो योर टोटल टाइम टी जो है इट इज टी ए प्लस टी डी विच इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी plus u sin theta by g, which gives you eventually 2u sin theta upon g. This is your total time period, ठीक है। तो मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं, अगर अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट जो है वो u sin थीटा बाई जी है। तो जब दोनों के टाइम मिलाओगे एसेंट प्लस डिसेंट, तो आपका टोटल टाइम पीरियड आएगा ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ गया। ये फॉर्मूला याद रखो, टू यू साइन थीटा बाई जी, बहुत ही ईजी है। मैंने आपको डेरिवेशन का रीजन भी बताया कि मैंने वाई एक्सिस क्यों कंसिडर किया। क्यों कंसिडर? क्योंकि मेरा एच जो है वो जीरो हो जाएगा। जैसे ही मेरा एच जीरो हो जाएगा तभी मुझे पता चलेगा कि भाई साहब मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन कवर अप हो चुका है। होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में छोड़ दिया था, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रैवल ड्यूरिंग द मोशन। मतलब इमेजिन, फिर से अपना एक्स 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 वाई एक्सिस बना दो, है ना। तो ये जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, रेंज, इसे हम कहते हैं रेंज। इसका डेरिवेशन करना है तो वापस ले लो। क्या है? यू वेलोसिटी, ये बन जाएगा इसका कौन सा कॉम्पोनेंट? ये बन जाएगा यू कॉस थीटा, ये बन जाएगा यू साइन थीटा, है ना। यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। अब रेंज का डेरिवेशन करने के लिए कौन सा एक्सिस वाली इक्वेशन यूज करेंगे? रेंज का डेरिवेशन करने के लिए कौन से एक्सिस वाली इक्वेशन यूज करेंगे? आई प्रेफर एक्स एक्सिस वाले यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि रेंज एक्स एक्सिस में है ना, रेंज इज इन एक्स एक्सिस, तो मैं एक्स एक्सिस वाली यूज करूंगा। ओके,
तो एक्स एक्सिस वाली इक्वेशन यूज करना है, ठीक है, फॉर डिराइविंग द रेंज इक्वेशन। बहुत ही इजी है। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितना था तेरा? यू कॉस थीटा। डिस्टेंस कितना था? आर। टाइम कितना था? टाइम टेकन फॉर द टाइम टेकन, टाइम ऑफ लाइट कितना था? 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाय जी। अरे हाँ ना बोल। तो इवेंचुअली ऊपर जाके क्या हो जाएगा? r इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। समझ? इसको सिर्फ ऊपर लिया और u मल्टीप्लाई हो गया। आई होप यू गेट इट। यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी। अब ट्रिग्नोमेट्री का एक इक्वेशन होता है जो आपने पढ़ा नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि यू आर जस्ट इन 11th स्टैंडर्ड। 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। क्या कहा मैंने? sin 2 थीटा अपॉन जी। सो दिस इज योर रेंज का इक्वेशन। व्हाट इज योर रेंज का इक्वेशन? यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। बात समझ में आई? ओके। अब यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दिया है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल द रेंज इज सेम। अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है, ध्यान देख। वापस ब्लैक स्क्रीन पे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा। ये दोनों एंगल्स का जोड़ी जब हम लेंगे उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर आपको पाई बाई 2 भी नहीं मालूम होगा तो उसे हम कहते हैं 90 डिग्री। पाई बाई 2 क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ओके, अब हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब आपका रेंज सेम होगा। हमने क्या देखा? अपना एंगल क्या है, सॉरी अपना इक्वेशन क्या है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब क्या है? अगर मैं थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा डाल दूँ तो भी मेरा रेंज सेम ही आने वाला है, मतलब रेंज का फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन क्लास। अगर मैं अरे यार कहाँ पे थे अपन? यहाँ पे थे। सीरियसली ही इज मेसिंग विद मी राइट नाउ। हम्म, तो अपना रेंज का फॉर्मूला क्या था? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताया था, थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा। मुझे इनकी चीज निकालनी है, इनकी रेंज निकालनी है। तो अगर मैं लेट्स अज्यूम कि आर डैश, आई टेक, ठीक है, अगर मैं आर डैश पकड़ लूँ, आर डैश इज यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा की जगह मैं डालूंगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन जी। अब यहाँ पे आपको एलसीएम वगैरह थोड़ा सा लेना होगा, which gives out to be r dash is equal to u square sin twice of pi minus 2 theta upon 2 pi g। Now you get it? ये 2 और 2 ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो r dash comes out to be u square sin of pi minus 2 theta upon g, है ना? अब ये पाई मतलब क्या है? पाई मतलब 180 डिग्री होता है। पाई मतलब क्या है? 180 डिग्री होता है। और ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा इज स्टिल साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा इज स्टिल साइन थीटा। तो इवेंचुअली आपका आर डैश जो है वो क्या आने वाला है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अरे ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका रेंज सेम है, मतलब थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए आपकी रेंज सेम हो गए। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर आपका 30 डिग्री का कुछ रेंज होगा, 30 डिग्री का कुछ रेंज होगा एंड 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 60। उसका रेंज आर डैश होगा। इन दोनों की रेंज क्या होगी? सेम होगी। मतलब अगर एक किसी बॉडी को आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे और किसी अगर बॉडी को 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे तो उन दोनों का रेंज सेम आएगा, प्रोवाइडेड वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। ओके,
आई होप ये रेंज का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट किया है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, भाई साहब हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब वो बॉडी कितना हाइट अटेन करता है, बस उतनी ही बात। क्या है हाइट ऑफ बॉडी, मतलब क्या है कि वो हाइट कितना अटेन करता है। मैं आपको इक्वेशन भी लिख के दिया है, एच इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका तो बहुत फालतू डेरिवेशन है। आगे आते हैं ब्लैक स्क्रीन पे। ब्लैक स्क्रीन पे क्या है? ब्लैक है। फिर से आपका बॉडी ऐसा कुछ पार्ट ट्रेस करेगा, है ना। अब मुझे क्या निकलना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या क्या कंडीशन आती है आपको जरा सा याद करना होगा। ये मैक्सिमम हाइट है ना। अब हाइट पे मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, या फिर एट मैक्सिमम हाइट योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। क्या कहा मैंने? एट मैक्सिमम हाइट योर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो। बट आपका यू कॉस थीटा रहता ही है ना। ये मत भूलिए यू कॉस थीटा रहता है, और उस पर एक एक्सेलरेशन भी एक्ट करता है जी के बराबर, ठीक है। अब मुझे हाइट का इक्वेशन निकालना है। हाइट क्या है? इट इज इन वाई एक्सिस, तो मुझे वाई एक्सिस वाली इक्वेशन लेने पड़ेगा। तो हाइट के लिए वाई वाले वाई एक्सिस के इक्वेशन यूज कीजिए। तो वाई एक्सिस वाली इक्वेशन अपने पास एक इक्वेशन है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अरे हाँ बोल, हाँ या ना बोल। हाँ, तो वी स्क्वायर मतलब क्या है, ध्यान देख। यही निकाल लिया अपना, ये u है, ये u cos थीटा है, ये u sin थीटा है, ठीक है। अब v माने क्या है तेरा फाइनल वेलोसिटी। तो अगर मैं हाइट की बात कर रहा हूँ तो कहना इसे, शिट यार, कम ऑन, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है, पूरा गया। ठीक है, अब मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, तो ये अपने कंडीशन लिख लो वापस, है ना। एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पे है ना, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है। ये अगर थीटा मान लिया तो u cos थीटा हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी टू u sin थीटा। ओके। अब मैक्सिमम हाइट पे यू हैव ओनली वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि है u cos थीटा, जो कि आपका u cos थीटा, और u sin थीटा वो जीरो होता है, इसलिए मैंने वहाँ पे लिख के दिया था नोट कि एट हाईएस्ट पॉइंट u sin थीटा इज जीरो। अब मुझे h निकालना है, तो h की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और h जो है वो y एक्सिस में, तो y एक्सिस की इक्वेशन आप डाल दो। तो क्या है आपका y एक्सिस का इक्वेशन, हाइट के लिए कंसिडर y एक्सिस। मुझे एक इक्वेशन याद आ रहा है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। यू स्क्वायर यानी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और आपका रेगुलर माइनस एक्सेलरेशन टू जी एच। एच इज योर डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में। मैं सारे वाई एक्सिस कंसीडर किया है, ठीक है। तो यहाँ से एच कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। उफ, आई होप यू गेट इट। ये था आपका हाइट का इक्वेशन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ओके गाइस, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है। आई होप आपको समझा हो सारा का सारा टॉपिक। कुछ भी डाउट हो यू कैन कमेंट। मैंने एक्चुअली बहुत नींद में वीडियो वीडियो बना है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट चलता है आपके लिए कुछ भी। टिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी या, बाय।